जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे। आज रिपब्लिक डे का दूसरा दिन है और पहले तो बिलेटेड हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। 26 जनवरी भारत के इतिहास में बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल बचपन में हम लोग पढ़ते थे। व्यूअर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। हमने इंडियन कोस्ट गार्ड में जब बात की थी तो हम लोगों ने बात की थी कि कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी से डिफरेंट है, क्या क्या टाइप्स ऑफ जवान हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स हैं। आज हम लोग पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करेंगे कि क्या इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में अगर आप पीछे प्लेलिस्ट देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो मैंने बताया था कि ऑफिसर्स जनरल ड्यूटी होता है, उसमें उनके ऑफिसर्स टेक्निकल टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स की जॉब्स होती हैं, पायलट्स होते हैं, नेविगेटर्स होते हैं, लॉ एंट्री के थ्रू जाते हैं, कुछ कमर्शियल पायलट लाइसेंस के थ्रू भी जाते हैं, साथ में टेक्निकल विंग के भी अफसर होते हैं। अब इन सारे अफसरों की जो पहली रैंक होती है वो असिस्टेंट कमांडेंट की होती है। जी हाँ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जिसमें सीपीएफ बोलते हैं, वो भी असिस्टेंट कमांडेंट की पहली पोस्ट देता है। इंडियन कोस्ट गार्ड भी असिस्टेंट कमांडेंट की पहली पोस्ट देता है, जिसमें लगभग 56,100 सैलरी है। पे बैंड की बात करें तो ये पे बैंड 10 में आते हैं। ये वही लेवल है जिसमें एक कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर या नेवी का सब लेफ्टिनेंट होता है। तो इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स का फ्लाइंग ऑफिसर, नेवी का सब लेफ्टिनेंट और इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट आर ऑल एट इक्वल लेवल। ये चार के चार इक्वल लेवल पे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद होता है डेप्यूटी कमांडेंट। डेप्यूटी कमांडेंट की सैलरी 67,700 है। डेप्यूटी कमांडेंट के बाद कमांडेंट, कमांडेंट जूनियर, कमांडेंट सीनियर। कमांडेंट जूनियर में 78,800 सैलरी है। कमांडेंट सीनियर में 1,23,100 रुपए की सैलरी है। फिर आता है डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी साहब की जो सैलरी है वो 1,31,100 है। फिर है आईजी साहब, इंस्पेक्टर जनरल, 1,44,000। इंस्पेक्टर जनरल के बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल 1,82,000 और फिर डायरेक्टर जनरल जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड का 2,05,000 जो दिल्ली में सीटेड है। तो ये जो रैंकिंग स्ट्रक्चर है असिस्टेंट कमांडेंट से लेके डायरेक्टर जनरल तक की जर्नी, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वाली भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ये एक ही लेवल पे रखे गए हैं। व्यूअर्स, जैसे फौजी अफसरों को बहुत बेनिफिट्स हैं, वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड के अफसरों को भी बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो देखिए कैंपस है। इंडियन कोस्ट गार्ड वालों का भी अपना कैंपस है। हाँ, समुंदर पे हैं तो दे आर ऑन ड्यूटी, बट जब घर वापस आते हैं तो दे हैव अ वेल डेवलप्ड, वेल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कैंपस है उनका। उस कैंपस में कैंटीन है, उस कैंपस में स्कूल्स हैं और उस कैंपस में बच्चों के लिए खेलकूद का प्रोविज़न है, उस कैंपस में स्पोर्ट्स है। आपको घर दिया हुआ है, अगर घर नहीं दे रहे हैं तो हाउसिंग अलाउंस दे रहे हैं। हर ऑफिसर इंडियन कोस्ट गार्ड को मेडिकल के अंतर्गत वो कवर है, सेल्फ भी और फैमिली वाले भी। आपको छुट्टियों की बात करें तो 45 दिन की अर्नड लीव है और 8 दिन की सीएल है, जो आर्मी में सेम है, एयरफोर्स में सेम है, नेवी में सेम है। इंश्योरेंस कवर अप टू 1 करोड़ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। दैट सपोजिंग समथिंग हैपन्स टू यू तो आपके पास इंश्योरेंस कवर है। पेंशन एंड ग्रेचुइटी है जब आप रिटायर करते हैं मिनिमम 20 ईयर्स की सर्विस के बाद। सो अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आपको पेंशन भी मिल रही है, आपको ग्रेचुइटी भी मिल रही है, मतलब यू आर सिक्योर्ड। आपको कैंटीन फैसिलिटी मिल रही है, ईसीएचएस की फैसिलिटी मिल रही है। ये सारे बेनिफिट्स अपने आप में बहुत बेनिफिट्स हैं व्यूअर्स। ऐसा नहीं हो सकता, कई बार ना हम लोग क्या करते हैं, हम तौलने लगते हैं कि भाई आर्मी की ज़िंदगी अच्छी है, एयरफोर्स की ज़िंदगी अच्छी है, इंडियन कोस्ट गार्ड की ज़िंदगी अच्छी है। एवरीबडी, एवरी पर्सन हु इज सिक्योरिंग द बॉर्डर्स, जो बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं, जो मैन इन यूनिफॉर्म है, फौज, सरकार उनका बहुत ध्यान रखती है। इंडियन कोस्ट गार्ड का सरकार बहुत ध्यान रखती है। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स को इंडियन ओशंस रिम एसोसिएशन IORA और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के तहत
इंटरनेशनल वाटर्स में जाना पड़ता है। इसलिए कोलैबोरेशन है, एक इंडियन ओशन एसोसिएशन IOA का कोलैबोरेशन है जिसमें 22 कंट्रीज हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के अफसर, इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों को मौका मिलता है इन 22 कंट्रीज में जाने का, इंटरनेशनल वाटर्स में एक्सरसाइजेस करने का। भाई सपोजिंग एक एग्जांपल के तौर पे हमारा एक मछुआरा है, एक फिशरमैन है, एक टोली है उनकी, और वो भाई जमीन पे तो बॉर्डर नपे हुए हैं कि ये भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये नेपाल का हिस्सा है, ये म्यांमार का हिस्सा है, ये बर्मा का हिस्सा है, लेकिन पानियों में कोई बॉर्डर नहीं नपे हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मछुआरे दूसरे की टेरिटरी में चले जाते हैं। इस केस में हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड वाले पहले आते हैं और उन फिशरमैन्स को बचाते हैं। इसके लिए सबका एक एसोसिएशन है जिसको बोलते हैं इंडियन ओशन एसोसिएशन, उसको सही शब्द है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, बट अक्सर इसे इंडियन ओशन एसोसिएशन भी बोलते हैं। इंडियन ओशन एसोसिएशन में 22 कंट्रीज हैं। इन 22 कंट्रीज में आपस में कोलैबोरेशंस होते हैं, आपस में मीटिंग्स होती हैं, आपस में एक दूसरे के टेरिटरी में जाना पड़ता है, और ये काम इंडियन कोस्ट गार्ड को सबसे पहले दिया जाता है। जब इंडियन कोस्ट गार्ड करने में सक्सेसफुल नहीं होता तब नेवी को बुलाया जाता है, भारतीय नौसेना को। इसलिए व्यूअर्स, अक्सर इंडियन कोस्ट गार्ड के अफसरों को, जवानों को इंटरनेशनल वाटर्स में, इंटरनेशनल कंट्रीज में जाने का एक मौका मिलता है, जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, एक एक्सपोजर है। यू आर एंटरिंग फॉरेन टेरिटरी, आप सरकार के खर्चे पे फॉरेन कंट्री जा रहे हो, वहाँ घूम रहे हो, वहाँ पे फिर रहे हो, वहाँ पे काम भी कर रहे हो। उनकी इंडियन कोस्ट गार्ड, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है वैसे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट गार्ड है, वैसे ही श्रीलंकन कोस्ट गार्ड है, उनके साथ आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो आपको एक बहुत ब्रॉड लेवल का, बहुत ही ब्रॉड लेवल का एक्सपोजर मिलता है व्यूअर्स। अक्सर इंडियन कोस्ट गार्ड के अफसरों को सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में जाना पड़ता है। इस सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में उनको दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अपने ही जवान हैं, अपनी एफओर्स है इंडियन कोस्ट गार्ड की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोस में। इंडियन कोस्ट गार्ड इज एक्सटेंसिवली वर्किंग ऑन देयर ओन कमांडोज ऑल्सो, यानी कि नेवी के कमांडो, आर्मी के कमांडो, एयरफोर्स के कमांडो, और वो दिन दूर नहीं जब इंडियन कोस्ट गार्ड के भी कमांडोज आएंगे। व्यूअर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहा है, जो आपको इंडियन एक्सपोजर दे रहा है, और आने वाले समय में यू कैन रियली थिंक टू सर्व इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अगर आपको अफसर बनना है, हमारी इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है अफसर बनने में। इंडियन कोस्ट गार्ड में SSB होती है कि नहीं, SSB कितने दिनों की होती है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बने रहिएगा त्रिशूल के साथ, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाइएगा। आपके सपोर्ट से ही हम हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए। हमारा ब्लॉग, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम ब्लॉग को डेवलप करने में, ब्लॉग पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने में। प्लीज़ व्यूअर्स, इसको ज़रूर पढ़िएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक से ही हम लोग सुधर रहे हैं। आपके फीडबैक से ही हमें एक मौका मिल रहा है अपनी वीकनेसेस पता करने का। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एयरफोर्स की वीडियो में, PSL की वीडियो में गलती कर दी थी, वो आपके कमेंट्स के बाद, आपकी डांटों के बाद, आपके नेगेटिव कमेंट्स के बाद, आपकी गालियों के बाद उस चीज़ को सही किया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप ट्रस्टिंग अस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही भरोसा करिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे और हमारी टीम पे। हमारे टीचर्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे उसकी टीम है। हम आज अगर रिजल्ट्स दे रहे हैं तो उसके पीछे हमारे टीचर्स हैं, उसके पीछे हमारा R&D डिपार्टमेंट है, उसके पीछे हमारा एकेडमिक डिपार्टमेंट है। बने रहिएगा ऐसे ही त्रिशूल के साथ। थैंक यू। जय हिंद।